Hi, welcome to another video. So today I am at Trident Embassy. ये जो घर है एक यंग कपल का है. It reminds me of my days जब मैंने अपना जो पहला घर था वो 26 साल की उम्र में ख़रीदा था. इन लोगों ने मुझसे भी 1 साल पहले ख़रीद लिया था, यानी 25 की एज में जब ये लोग थे तब इन्होंने इस फ्लैट को परचेज़ करा. इस फ्लैट के अंदर जितना भी इंटीरियर वर्क है दिस इज़ डन बाय डीएनए इंटीरियर. आपने अभिषेक की पुरानी वीडियोस देखी होगी. दिस इज़ अ 2 बीएचके प्लस स्टडी. सो यंग कपल है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उनके जो भी आइडियाज़ थे उनको एग्जीक्यूट किया है डीएनए इंटीरियर ने. सो शुरुआत करते हैं मेन एंट्रेंस से ही. सो मेन एंट्रेंस पर सबसे पहले नेम प्लेट ऐड की गई, सो जिसके लिए यहाँ पर ऊपर 2 फोकस लाइट दी गई हैं. यहाँ पर जो प्राउड होम ओनर है आशीष एंड अंजलि, इनका नाम डिस्प्ले होता है. एक फीचर ऐड करना था क्योंकि 2 BHK प्लस स्टडी का है, तो शू रैक के लिए बाहर स्पेस थी और बिल्डर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसीलिए शू रैक को यहाँ पर ऐड कर दिया है. पूरे घर के अंदर 2 या 3 कलर्स ही आपको दिखेंगे बिकॉज सेम थीम कंटिन्यू हुई है थ्रू आउट. जितने भी डोर्स हैं उसके ऊपर आपको सेम माइका दिखेगी. अब इस गेट के ऊपर कुछ एड ऑन फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जो बिल्डर ने डोर दिए थे उसको रिप्लेस करके यहाँ पर नया डोर दिया है और उसके ऊपर एक डिजिटल लॉक आ जाता है. सीसीटीवी के लिए प्रोविज़न इन्होंने बिल्कुल वहाँ पर कर दिया है ताकि मेन एंट्रेंस कवर हो सके. आइए अब यहाँ से चलते हैं अंदर. सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड दी फ्लैट. अब फ्लैट में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है. जैसे यहाँ पर सिविल का बहुत ज़्यादा काम हुआ था बिकॉज इस काम को शुरू करने से पहले सिविल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2019 में इस फ्लैट का हैंडओवर हुआ था. आज 2025 हो गई है, तो उससे पहले यहाँ पे टेनेंट्स भी रहे, ओनर जो थे वो खुद भी कुछ टाइम रहे. तो जितनी भी टाइल्स हैं, जितने भी वॉशरूम्स हैं, टोटली चेंज हुए हैं. किचन के अंदर एक्सटेंशन है, बाकी आगे जो मंदिर बनाया है उसके अंदर बैल्कनी को कवर करा है. तो जितनी भी टाइल्स हैं सभी जगह पे चेंज हुई है. अब इस एंट्रेंस को ब्यूटीफाई करने के लिए, बिकॉज फॉयर में अच्छा खासा स्पेस था, तो यहाँ पर अगेन एक स्टोरेज ऐड कर दी है, बट इतनी ही स्पेस यूटिलाइज की है जिससे आपकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो. और ऊपर की तरफ एक लाइटिंग फीचर ऐड कर दिया है. इस जगह पे लिविंग और डाइनिंग कंबाइंड आ जाता है. फिलहाल अभी डाइनिंग आया नहीं है. लिविंग में ऑलरेडी इन्होंने अपना फर्नीचर प्लेस कर दिया है. अब इस लिविंग के अंदर पीछे यहाँ पर मोल्डिंग पैटर्न दे दिया है. फॉल सीलिंग नहीं कराई है कहीं पे भी घर पे, बिकॉज पर्सनल टेस्ट था, तो यहाँ पर स्पॉटलाइट्स दी हैं चारों कॉर्नर्स पे. अब इस सेक्शन में आते हैं. इनिशियली दिस यूज्ड टू बी अ बैल्कनी. अब बैल्कनी को सेग्रीगेट करना था, मतलब मंदिर का फीचर भी ऐड करना था, तो सामने की तरफ इन्होंने डिस्प्ले यूनिट दे दिया है. इस सेक्शन में सिविल काम के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी ऐड करी हैं, जैसे लिविंग और डाइनिंग के अंदर स्प्लिट एसी लगे हुए हैं, लेकिन इसकी एक्सटर्नल जो यूनिट है वो इसके ऊपर ऐड की गई है. अब इस मंदिर में यहाँ पर नीचे स्टोरेज दे दिया है, ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लाइटिंग फीचर ऐड कर दिया है. अब इसका जो काम है वो तब आएगा जब एसी की सर्विस करनी होगी, बिकॉज इसको यहाँ से अनलॉक करके एसी की जो सर्विस है उसको मेंटेनेंस जो भी करना है वो बहुत आसानी से हो पाएगा. बाकी लिविंग के अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा काम नहीं हुआ है. हर फैमिली की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपना अपना टेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है. अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं किचन की तरफ. अब किचन और डाइनिंग का जो एरिया है इसको सेग्रीगेट करना था, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लूवर्स पैटर्न में माइका है. लूवर्स नहीं है बट इसका इंप्रेशन एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है, तो बॉर्डर की पैनलिंग हो गई है. किचन में सिविल में बहुत ज़्यादा चेंजेस थे, बिकॉज इनिशियली अगर आप देखें तो गैस स्टेशन इस तरफ हुआ करता था और यहाँ पर सिंक हुआ करता था, इसके बाद बैल्कनी थी. अब जो नया किचन बनकर आया है उसमें आप चेंजेस देख सकते हैं. इस तरफ रोलिंग शटर्स आ जाते हैं. लॉफ्टेड सेक्शन तक इन्होंने स्टोरेज यूटिलाइज करी है. पीछे बैक स्प्लैश पे टाइल्स चेंज हुई है और काउंटर में क्वार्ट्स लग गया है. अब इस सेक्शन में स्विचेस और ये जितनी भी लाइटिंग चीज़ें थी इनको कंट्रोल करने के लिए पैनल्स इन्होंने वहाँ पर दे दिए. यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे की तरफ कटलरी और स्टोरेज सेक्शन आ जाता है. ऊपर 2 ग्लास के प्रोफाइल्स इन्होंने ऐड कर दिए. अब किचन में ये जो बैल्कनी का स्पेस था, इस एक्सटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड हो गई. आप देख सकते हैं एक फ्रिज का स्पेस यहाँ पर आ जाता है. एक टॉल फ्रिज यहाँ लग सकता है. डबल साइड बाय साइड तो नहीं लगता, उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी. इस वाले सेक्शन में इन्होंने विकर बास्केट और एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म ऐड कर दिया. चॉपिंग जो भी करनी है वो आप अपनी यहाँ पर कर सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन करनी है. इस तरफ इन्होंने सिंक दे दिया. जितना भी ये बीम था इसको इन्होंने पूरा माइका से कवर कर दिया. और इस तरफ
जहाँ पर ये ख़त्म होती है बालकनी, इसके पीछे एक ट्रैक भी है रेलिंग, उसके आगे इन्होंने यूपीवीसी विंडो ऐड कर दिया है, तो इसकी वजह से क्रॉस एयर वेंटिलेशन भी हो जाती है बिकॉज 3 ट्रैक है, और जब बंद करना हो तो बंद भी हो जाती है। तो ये था ओवरऑल पूरा किचन, इसमें ए टू जी सब कुछ चेंज हुआ है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं बिकॉज सिर्फ 2 बेडरूम और एक स्टडी रह गया है। आप देख सकते हैं पूरे घर में जितने भी डोर्स हैं उसके ऊपर पैनलिंग का जो पैटर्न है वो सेम है थ्रू आउट। दिस इज़ मास्टर, दिस इज़ सेकेंड बेडरूम और ये स्टडी है। इसमें भी कुछ चेंजेस थे बिकॉज इनिशियली क्या था, जो वॉशरूम का एक्सेस था वो यहाँ से दे रखा था, स्टडी इस तरफ हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या करा कि अंदर चल के ही समझते हैं। इनिशियली अगर क्या था, स्टडी सिर्फ इस तरफ थी, यहाँ से एक पैसेज था वॉशरूम के लिए, तो ताकि स्टडी से भी एक्सेस हो सके और इस वाले बेडरूम से। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक वॉल ऐड कर दी और इस स्टडी को टोटली सेपरेट कर दिया। इसमें एक स्टोरेज दे दी है, यहाँ पर अलमीरास आ जाती हैं और यहाँ पर एक बेड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल घर में अगर मान लो कभी कोई गेस्ट आया, दे कैन स्टे इन दिस रूम। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। अब जो लोग ट्राइडेंट एम्बेसी के अंदर रहते हैं उन्हें पता होगा, कई लोगों ने बेड यहाँ से इस तरफ लगा रखे हैं, कई लोगों ने यहाँ से इस तरफ की लगा रखे हैं। अब जैसी जिसकी चॉइस। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेड का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, 8x6 का ये बेड है। अब इन्होंने इस वॉल को एज अ फीचर वॉल की तरह यूज़ करा है, तो फ्यूचर में जो भी टीवी प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पर बन सकती है। इनिशियली अगर आप देखें तो वार्डरोब का जो स्पेस था वो इस तरह से था। अब इन्होंने यहाँ पे वार्डरोब की प्लेसमेंट को भी चेंज कर दिया बिकॉज इसमें ये वाला जितना पार्ट है ये सारा एक्सटेंशन है। इनिशियली वार्डरोब इस तरह से थी, इससे आगे अब ये वाला सारा एक्सटेंशन आ गया। अब इसमें यहाँ पर ड्रेसिंग आ गया, उस तरफ स्टडी आ गई बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो सभी लोग अपने घर के अंदर यूज टू हो चुके हैं। अब ऑफिसेज वापस बुला रहे हैं, अब देखते हैं कब तक वापस जाना पड़ेगा। वॉशरूम के अंदर टाइल्स, वैनिटी और जितने भी फिक्सचर्स हैं वो दोबारा से यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस बेडरूम में 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे बहुत सारे लोग ओपन ट्रैक्स लगा लेते हैं, लेकिन कईयों को चाहिए होता है कि हम 2 ट्रैक्स यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वो प्रोविज़न दिया गया है। शेयर के साथ मेन कर्टन आप लगा सकें, इसीलिए यहाँ पर पेल्वेट ऐड किया गया है। और इसके बाद इस वाले सेक्शन में ऊपर का पूरा जो लॉफ्टेड स्पेस है इसको टोटली यूटिलाइज किया गया है। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द सेकंड बेडरूम। आइए, अब इस वाले बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो पीछे वॉलपेपर ऐड हुआ है, उस तरफ जो एक साइड टेबल के साथ साथ ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न ऐड हो जाता है। अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर यहाँ पर वॉशरूम के अंदर पैनलिंग की है, बॉर्डर पैनलिंग, बाकी अंदर वॉशरूम में सारी चीज़ें ए टू जी चेंज हुई है बिकॉज 2019 के बाद अब फाइनली इसके अंदर काम हुआ है, तो 6 साल के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वेयर एंड टेयर में आई जाती हैं। इस बेडरूम के अंदर स्टोरेज के लिए 2 जगह पे स्पेस यूटिलाइज की गई है। एक तो लॉफ्टेड सेक्शन में पूरा लॉफ्ट यूज़ किया है और यहाँ पर वार्डरोब्स ऐड की हैं विद लॉन्ग हैंडल्स। Hello, myself Ashish, and she's my wife Anjali. We bought this house 3 years back in 2022 September, and at that point of time हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इसको इंटीरियर कराएं अपने घर को, तो जैसा फ्लैट हमें एज इट इज़ मिला हमने वैसे ही रहना शुरू कर दिया था। Then in this year lately, in July around, जुलाई के अराउंड हमने डिसाइड किया कि वी विल गेट आवर फ्लैट रेनोवेटेड, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग कि मार्केट में क्या अच्छे ऑप्शंस हैं, कौन क्या क्या इंटीरियर, कैसे हम अपने घर को एक बेटर रेनोवेट कर सकते हैं। तो वी गॉट टू नो अबाउट DNA इंटीरियर सॉल्यूशंस, एंड वी लुक्ड एट most of the videos which are uploaded in their Instagram channel, YouTube videos, and हमें उनका work बहुत अच्छा लगा. So we decided that we'll approach to the team, and we reached out to Mr. Abhishek and Vivek Bhai, to get a glimpse of, like, if we design our home in this fashion, how much time it will take, how much the budget will be required, and so on and so forth. So after meeting Abhishek, we met with 2 or 3 more people, and but the deciding factor was, like, why we chose DNA interior solution is the level of confidence that we got from Abhishek bhai was truly unbelievable. बाकियों से हमें वो confidence नहीं लग रहा था कि हमारा घर ऐसा बन पाएगा जैसा हम सोच रहे हैं और हमें चाहिए. So we met with him, and we decided कि ठीक है, ये काम ऐसे ऐसे होगा, and this will be the deadline by when
we are expecting our home to be delivered. So फिर वही काम शुरू हुआ. During the work it was very smooth and easy for us. There was no hassle at all. जो कमिटेड डेडलाइंस थी, जैसा हमारा प्लान था कि हमारा घर ऐसा बन के आए, जो जो चीज़ें हमें बेस्ट गाइडेंस की ज़रूरत थी कि इस चीज़ को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, द टीम इज़ वेरी ब्रिलियंट. दे गेव अस फुल सपोर्ट, फुल कॉपरेशन, वो वेरी स्मूथ प्रोसेस, and we got the home the way we wanted it. So overall experience, DNA Interior Solutions, carpenter bhai Anwar bhai, I'll specially recommend about him. He is very genius about his work, and the entire team is highly recommendable. So this is what I would say. मेरे हिसाब से तो जो मैंने स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि मेरा होम क्या होना चाहिए, मॉडर्न और साथ में कोज़ी एक वाइब होनी चाहिए मेरे घर में. तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें निकाली थी पिंटरेस्ट से देख के या फिर गूगल से देख के. तो मैंने भैया को दिखाया कि मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए. तो भैया के जो भी टीम थी उन्होंने मुझे फिर से भेजा कि मैम ये सही है. मैंने कुछ कुछ चेंजेस करवाए, नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. और फिर जब हम भैया के ऑफिस गए थे तो भैया ने खुद हमें पूरा कलर पैलेट्स वगैरह दिखाए थे कि यू शुड चूज़ दिस, ये बहुत अच्छा है, आपको ये वाला चीज़ रखनी चाहिए, नहीं नहीं ये ज़्यादा चला जाएगा, आपको अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए. तो विवेक भैया वहाँ पे थे, उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने पूरा हेल्प किया हमें. और उसके बाद जब हमारा काम स्टार्ट हुआ तो अनवर भाई जो मेन थे, उनका हमारे साथ बहुत अच्छा, उनका और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था. भैया हमें यहाँ से ये चीज़ चाहिए, भैया हमें ऐसे करना है. और भैया ने भी हमें बहुत सारे आइडियाज़ दिए, नहीं नहीं आपको मैम ये करना चाहिए, सर आपको ऐसा यहाँ से करना चाहिए. और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें गाइड कर रहे हैं और हमारी बात सुन भी रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो हमें मतलब ओवर प्रोसेस कर दे रहे कि नहीं नहीं यू आर नॉट राइट, हम जो बोल रहे हैं हमने काम किया है. नहीं, वो बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहे थे. और तो बीच में अभिषेक भैया और विवेक भैया भी हमारे घर को देखने के लिए आते रहते थे बीच बीच में कि काम क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस सही से जो हमने डिलीवर करना है वो चीज़ है या नहीं जा रही है आगे को. तो पूरी टीम का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था. और जो काम हुआ और ऑन डिलीवरी, ऑन टाइम जो हमारी डिलीवरी हुई है, क्योंकि हमने भी जब बहुत सारे लोगों से पूछा था, हमारे घर देखने लोग आ रहे थे कि अच्छा आपको अभी बोला कितना टाइम है, 2.5 महीना ना, हाँ जाएगा जाएगा आराम से, 4-5 महीना से पहले कोई नहीं देगा. बट जो उन्होंने बोला था 2.5 महीने में आपको करके दूंगा, उनका फर्स्ट टाइम हम उनसे मिले थे तो उन्होंने एज इट इज़ अभिषेक भैया ने वो टाइम पे ही हमें डिलीवर किया. उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने बोला था मैं तुम्हें दिवाली से पहले तुम्हारे घर भेज के रहूँगा. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब वो था कि मैं अपने घर आ गई दिवाली से पहले. सो इट इज़ वेरी नाइस वर्क विद द टीम, विद द DNA एंड विद अभिषेक भैया, विवेक भैया और अनवर भाई. सो आई रियली लाइक दिस वर्क. थैंक्स. So that's it for the day. I hope you enjoyed this overall interior tour. हम अपनी हर वीडियो में कहते हैं इंटीरियर इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनल. जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है. सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. आई होप यू एंजॉयड दिस ओवरऑल इंटीरियर टूर. इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इंटीरियर डन एट योर प्लेस, बी इट नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली, then you can connect with Abhishek team. They provide 2D and 3D rendering videos. तो आपका घर बनने से पहले प्लानिंग मोड में ही अगर आपको दिख जाए कि एग्जीक्यूट होने के बाद कैसा लगेगा, तो ये सारी सर्विसेज अभिषेक की टीम ऑफ़र करती है. और टर्न की प्रोजेक्ट्स लेने में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं बिकॉज एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपका जो घर है उसको कंप्लीट करके देते हैं. आपको वो हैसल से बिल्कुल बाहर ले आते हैं कि आप हर हफ्ते जाकर चेक कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एट द एंड ऑफ द डे आपके पास रिपोर्ट आ जाती है आज आपके घर में क्या काम हुआ है और कितने दिन का काम और बाकी है. सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. If you have any kind of inquiry, just connect with Abhishek team at the number mentioned below. आज के लिए बस इतना ही. This is Pavan Saini signing off for the day.